नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक है। मेरे पीछे खड़ी है जो बाइक है ये नॉर्टन मैंक्स आर है। इस बाइक को मैं पूरा घूम के आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ें मिलती है क्या नहीं मिलती है और चलाने वाला हूँ। बट इंटरेस्टिंग कई एस्पेक्ट से है। नॉर्टन 100 से भी ज़्यादा साल पुराना ब्रांड है, उस वजह से भी है। नॉर्टन वापस आ रहा है, उस वजह से भी है। नॉर्टन टीवीएस ओन करता है, उस वजह से भी है। और इंडिया में कई पार्ट्स इस गाड़ी के बनते हैं, उस वजह से भी है। और गाड़ी इंडिया आएगी, उस वजह से भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को। थोड़ा स्लो प्रोसेस में शुरू करेंगे, बट कोशिश करूँगा जितनी पॉसिबल हो पाए उतनी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और चलाया भी हमने अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 110-120 किलोमीटर सड़क पे चलाया है और ट्रैक पे भी काफ़ी सारी चीज़ें करी है। तो एक एक करके बात करते हैं। 6 साल पहले TVS invested £6 million and acquired the British two-wheeler brand Norton. At that time, Norton was almost bankrupt. वैसे नॉर्टन 125 साल पुराना ब्रांड है, लेकिन इन 125 साल में काफ़ी बार अप्स और डाउन देखे हैं। ऑल्सो नॉर्टन बड़ा नीश बाइक ब्रांड है। वो हमेशा से प्रीमियम लग्जरी फोकस्ड या रेस फोकस्ड बाइक बनाते आए हैं और यूरोप में ही ज़्यादा पॉपुलर रहे हों। तो हो सकता है कि आपने ज़्यादा ना सुना हो उनके बारे में, बट अब सुनेंगे। TVS स्लोली विल इन्वेस्ट 3000 करोड़ रुपीज़ इन नॉर्टन और आने वाले लगभग सारे प्रोडक्ट्स हम इंडिया में भी देखेंगे। बट फर्स्ट इज़ मैंक्स आर, ये 1200 सीसी की सुपर बाइक। लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है कुछ ऐसी दिखती है, जहाँ पे पीछे की तरफ आपको नॉर्टन लिखा हुआ दिख रहा है और सामने की तरफ आपको दिखेंगे 3 बेसिकली बटन, जिसमें यहाँ पे अनलॉक है, यहाँ लॉक है और ये लोकेट करने का है। अब ये चाबी अगर आप हाथ में ना भी रखो तो भी आपके सारे काम होंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये जो चाबी है ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर बाइक की नहीं है। इस बाइक की चाबी जो है वो तो अंदर ही रखी हुई है। बट ऑफकोर्स लॉक अनलॉक करते टाइम पे ब्यूटीफुल DRL वगैरह वो सब चीज़ें भी चलती है, जो कि मैं आपको एक्चुअली करके दिखाऊंगा अभी आगे वीडियो में। इस वीडियो में थोड़ा हम स्लो चलेंगे और हो सकता है कुछ जगह मैं इन्फॉर्मेशन जो है भूल जाऊं देना या एग्जैक्ट नंबर कोट नहीं कर पाऊँ, तो मैं स्क्रीन पे कर दूंगा। बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में बात करने की जो कि मैं एग्जैक्टली जो है याद नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद नहीं रख पाऊंगा, मे भी हो सकता है सारी चीज़ें याद रह जाए। बट बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बात करने के लिए 2 दिन हो जरूर गए मुझे इस बाइक के इर्द गिर्द घूमते हुए। बट स्टिल मैं जो है बहुत ज़्यादा एक तो फैसिनेटेड बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे को मतलब जिस तरीके से ये बाइक लग रही है कि कितनी क्लीन, कितनी सिंपल, कितनी सोफिस्टिकेटेड ये लग जरूर रही है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है एट द वेरी सेम टाइम। एनीवे, तो सबसे पहली चीज़ ये कि 4 वेरिएंट आएंगे आपके पास में, बेस, एपेक्स, सिग्नेचर और फर्स्ट एडिशन। फर्स्ट एडिशन 150 लोगों के लिए लिमिटेड है, उसके कुछ शॉर्ट आप वीडियो में देखोगे। बट उसको अगर छोड़ दें तो ये सिग्नेचर वेरिएंट जो है ये टॉप एंड है। अब इस सिग्नेचर जो है उसमें कई सारी चीज़ें ऑफकोर्स है जो बेस वेरिएंट में नहीं होगी, मैं आपको बताता चलूँगा। लेकिन लार्जली इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकली चीज़ें लार्जली सेम है। ऑफकोर्स देयर आर अपग्रेड्स। इनफैक्ट बेस को भी आप अगर बनाना चाहो तो कई अपग्रेड जो है वो लगा सकते हो, जो कि सिग्नेचर में आते हैं बाय डिफॉल्ट, या कई चीज़ें ऐसी है जो सिग्नेचर में भी नहीं आती है और आप बाद में एज एन एक्सेसरी ऐड करवा सकते हो। द प्राइस डिफरेंस इज ह्यूज। लगभग 30 लाख रुपए से शुरू होता है बेस वेरिएंट और ये 50 लाख रुपए का है। फर्स्ट एडिशन की तो प्राइस पता ही नहीं हो, तो उसको तो अलग ही छोड़ो आप। एनीवे, क्या क्या चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ आगे से शुरू करूँगा मैं, और आपके पास में 17 इंचेस के ये जो ब्यूटीफुल लुकिंग कार्बन व्हील्स आप देख पा रहे हो, रोटोबॉक्स बुलेट प्रो ये व्हील्स, ये टॉप एंड वेरिएंट में ही आएंगे। ऑफकोर्स इसी वाले में आएंगे सिग्नेचर वेरिएंट में ही। बट ये पर्टिकुलर जो कार्बन व्हील्स है इसकी वजह से ऑलमोस्ट 5 kg वेट कम होता है। नॉट जस्ट दैट, जो टायर है वो स्टैंडर्ड है, पिरेली के डियाब्लो सुपर कॉर्सा टायर जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। साइज़ इज़ 120/70 R70, ये साइज़ जो है इस पर्टिकुलर टायर की है। टायर मैं आपको पीछे वाले भी बता दूंगा। बट द थिंग इज़ कि कई ऐसी चीज़ें हैं इस बाइक के बारे में जो आप अगर बेस वेरिएंट भी लोगे तो भी ट्रैक फोकस्ड वो इस बाइक को ज़्यादा रखती है। ये रोड बाइक जो है उस हिसाब से बनाई है। यहाँ पे देखो नॉर्टन का क्या कहना है ना कि मॉडर्न लग्जरी टाइप हमने बाइक बनाई है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि अगर आप ट्रैक के हिसाब से देखोगे तो परफेक्ट नहीं बैठती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हाई स्पीड के लिए इसको और ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सकती है अगर हम ऐड करें तो, विंग्स वगैरह, और इतनी फ्लैशी भी ये नहीं लगती है। बट उनका कहना है कि हमें ज़्यादा रोड यूज़र्स के लिए प्रैक्टिकल जो है बनानी है, जो स्ट्रीट यूज़र्स हैं, मतलब जिनको बाइक चलानी होती है, जेन्युइनली ट्रैक तक जाना होता है, वापस भी आना होता है और ट्रैक पे भी एंजॉय करना है। इट्स नॉट फॉर पीपल वो जस्ट वांट टू डू ट्रैक और वो चलाने के हिसाब से। और मैंने 2 दिन चलाई इसको, ट्रैक पे भी चलाया और बाहर जो स्ट्रीट्स पे भी चलाई, और मुझे लग रहा है उनकी बात गलत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक्चुअली उस हिसाब से सही बैठ भी रही है। एनीवे,
तो उन चीज़ों की बात जो है मैं करता रहूँगा, बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। बट जो बेस वेरिएंट है उसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन नहीं आते हैं और मैकेनिकल एडजस्टमेंट ज़रूर आता है और कई चीज़ें ऐसी जो कि पावर वगैरह के हिसाब से स्टैंडर्ड भी है, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रैक फ्रेंडली होगा। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे 320 mm के ऑफ कोर्स डबल डिस्क आप देख ही पा रहे हो, ब्रेम्बो के यहाँ पे कैलिपर्स है और 45 mm का यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है फ्रंट सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है ये बेस वेरिएंट में नहीं आता है, बट इसके नीचे वाले एपेक्स वेरिएंट जो है उसमें ज़रूर आ जाता है। लेकिन आपके पास में कुछ चीज़ें हैं इसमें जो कि ऐसी है जो कि किसी बाइक में नहीं आती है। दीज इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, ये एक IMU लगा हुआ है अंदर, उसके सिंक में काम करते हैं। तो होता क्या है ना, कई ऐसे फंक्शन है जो कि मैंने भी एक्चुअली फील किया, जब आप फ्रंट ब्रेक लगा रहे हो या आपने जो है व्हीली पॉप करने की कोशिश करी, तो बाइक जो है ना सिर्फ आपके फ्रंट मतलब ओवरऑल आपने कितना एक्सेलरेट किया है और फ्रंट जो है व्हील की स्पीड क्या है वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें देखती है, बल्कि सस्पेंशन कितना जो है खुला हुआ है वो भी चीज़ देखती है और उसके बेसिस पे भी आपकी व्हीली जो है वो कंट्रोल होती है। तो वो भी एक जो है इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ से थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं, ये रेडिएटर वगैरह जो है आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो और कुछ चीज़ जो मुझे यहाँ पे बतानी हो एग्जैक्टली नहीं है। बाय द वे दिस कार्बन फाइबर जो बॉडी वर्क है ये ऑफ कोर्स सिग्नेचर वेरिएंट में आता है, बट कुछ पार्ट जैसे कि ये बॉडी वर्क है ये वाले में से कुछ पार्ट भी कार्बन फाइबर है, बट स्टिल सिल्वर में फिनिश किया गया है। एंड इंडिया में एक्चुअली ये जो है बॉडी वर्क होता है। यस, ये बॉडी वर्क जो है इंडिया में हुआ है। ये लाइट्स जो कि काफ़ी सुंदर लाइट्स हैं, मैं आपको जला के बताता हूँ, अदरवाइज़ जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मिस कर जाऊँगा। ये भी बहुत ही बढ़िया एक्चुअली एनिमेशन तो आ ही गया होगा ऑलरेडी, ये ऐसे फ्लो करती है। मैं एनिमेशन अभी आपको करके दिखाऊंगा, बट ये लाइट्स जो है वो भी इंडिया से आती है, ड्यूअल प्रोजेक्टर इन द ब्यूटीफुल लुकिंग DRL। इनफैक्ट यहाँ पे स्क्रीन में जो है आपके पास ऑप्शन आता है कि आप ये जो लाइट वगैरह जो है इनको, इसका एनिमेशन लाइट डेमो जो है वो चालू करो और इस तरीके से जो है ये DRL फ्लो करते हैं, मतलब दोनों एक साथ फ्लो करते हैं अलग तरीके से। बट सिर्फ DRL भी ऑन रह सकते हैं, आपकी राइट भी हमेशा ऑन रह सकती है, जैसे भी आपको करना है वो चीज़ भी पॉसिबल है। एंड ये जो पर्टिकुलर वाइज़र है, ब्लैक वाइज़र जो है ये इसका भी ऑप्शन है आपके पास में, एक लंबा वाइड जो है बबल वाइज़र भी आप ले सकते हो, क्योंकि यूरोप में कई जगहों पर ये नियम है कि आपके पास में जो है इंडिकेटर्स वगैरह जो है इसके अंदर फिट हो सकते हैं। तो इंडिकेटर्स जो है इसी के अंदर फिट किए गए हैं। अदरवाइज़ US वगैरह में, आई थिंक इंडिया में भी ये चल जाएंगे, बट US में जो है उनको मिरर पे दिया जाएगा। सो लोकेशन चेंज बिकॉज मुझे इस पर आपको कुछ दिखाना था जहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं आए। बट एनीवे, सो यहाँ पे मैं आपको बता चुका था कि US वाले वर्जन में जो है हो सकता है इंडिकेटर्स पे दिया जाए। बट क्या क्या चीज़ें और है इसके बारे में पहले मैं थोड़ा ऐसे वॉक थ्रू कर लेता हूँ, स्क्रीन आपको बाद में दिखाऊंगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। यहाँ पे 14.5 लीटर का टैंक है एंड ऑफकोर्स ये भी जो है जब आपकी बाइक बंद हो तो ओपन से अगर आपकी की पास में हो तो देयर इज़ नो ऐसा मतलब होल वोल नहीं है आपके लगाने के हिसाब से। कार्बन फाइबर यहाँ पे विजिबल है और अगर आप नोटिस करो तो देयर आर पार्ट्स जो भी कार्बन फाइबर फिनिश जरूर है। जो टॉप एंड फर्स्ट एडिशन है, मतलब फिनिश नहीं है, कार्बन फाइबर है, बट जो फर्स्ट एडिशन है उसमें इन सब को जो है एल्यूमिनियम में क्रोम में फिनिश किया जाता है और बहुत ही अलग वो भी लगते हैं। एनीवे, दिस इज़ द 1200cc इंजन जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। V4 इंजन 72 डिग्री V एंगल है और 206 हॉर्स पावर ये निकालता है 11,500 RPM पे। एंड ये टॉर्क जो है वो निकालता है 130 न्यूटन मीटर का सिर्फ 9,000 RPM पे। अभी यहाँ पे देखो कुछ चीज़ समझने लायक है, ये बाइक जो है इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो सारी गाड़ियाँ जो है 10,000 RPM जो है उसके ऊपर थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, वहाँ पे ज़्यादा पावर निकालती है और वहीं पे जो है टॉर्क भी ज़्यादा निकालती है। एक तो ये टॉर्क लो एंड पे निकालती है, उससे ऊपर ये टॉर्क सबसे ज़्यादा निकालती है सेगमेंट में, और उन सब चीज़ों की वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा मतलब मिड रेंज के हिसाब से बनी है, यानी कि सड़कों पर ज़्यादा फटाफट जो है आप इनमें से पावर ड्रॉ करते हो। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे है, जो कि ट्रैक वगैरह में चलाते टाइम पे क्या होता है, आप हायर रेव करते हो और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चाहते हो, बट रोड पे इतना ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, आपको फटाफट चाहिए होता है, तो वहाँ पे कैरेक्टर जो है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। एनीवे, इंजन थोड़ा सा ऊपर लिया है ताकि पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम जो है नीचे फिट हो जाए, इंक्लूडिंग इमिशन नॉर्म्स वगैरह वाले के लिए जो भी ड्यूअल कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह रिक्वायरमेंट है, सब कुछ नीचे फिट किया गया है। इनफैक्ट अगर आप एक्रापोविक एग्जॉस्ट लगाते हो तो 2 kg वजन भी कम होगा और वो भी यहाँ पे ब्यूटीफुली फिट हो जाता है, जो कि फर्स्ट एडिशन में बाय डिफ़ॉल्ट दिया ही जाएगा। एनीवे, आपके पास में फॉर्ज एल्यूमिनियम के पार्ट जो है हर जगह आपको दिख ही पा रहे हैं। दिस इज़ द मतलब बेसिकली रियर ब्रेक पेडल, और ये जो पोजीशन है, जो स्टांस है, वो भी उतना भयंकर एग्रेसिव नहीं है एक्चुअली इस बाइक का, जब मैं बैठ के चला के देखा था। यहाँ पे आपके पास में रियर में सस्पेंशन है, बाय द वे सस्पेंशन ट्रेवल फ्रंट 120 mm समवेयर, ये पीछे वाला 126 mm का है। एंड जो रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी ऑफ कोर्स बेसिकली जो बेस वेरिएंट है उसमें मैकेनिकल है बट एडजस्टेबल है। यहाँ
यहाँ पे आपके पास में रियर टायर, दिस इज़ वन फैट टायर 255 ZR17 ये पर्टिकुलर टायर है, और अगेन 17 इंचज़ के आपको जो है पीछे की तरफ भी रोटो बॉक्स बुलेट प्रो जो है लगा हुआ दिखेगा व्हील, बट स्टैंडर्ड वाला फॉर्ज एल्यूमिनियम का जो आता है उसका भी साइज़ वगैरह सब सेम ही है। हाँ, स्विंग आर्म जो है वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक सिंगल साइड स्विंग आर्म है उधर वाली। ऑफ कोर्स एक चीज़ मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो कि मुझे अब से पहले उतनी ज़बरदस्त तरीके से नहीं पता थी, वो ये कि सिंगल साइडेड स्विंग आर्म जनरली ज़्यादा हैवी होती है, और सिंगल साइडेड स्विंग आर्म जो है उसका भी एक रीज़न है कि वो ऐसे क्यों की गई है। नॉर्टन का कहना है कि वो एक्चुअली ऐसा इसलिए की गई है क्योंकि आपके पास में जब भी डुअल साइड स्विंग आर्म की जाती है तो थोड़ा सा स्टिफनेस जो है उसके साथ प्ले करना मुश्किल होता है। नॉर्टन को टॉर्शनल स्टिफनेस जो है बेसिकली बाइक जो है वो ऐसे जो मूवमेंट है उसको थोड़ा सा कम रखना था, मतलब उतनी स्टिफ नहीं रखनी थी ताकि रोड अंडुलेशन जो है उस पर बाइक बेटर फ्लो करे, और उस वजह से उन्होंने ऐसा रखा, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी। उनका कहना कि हमें ज़्यादा मूवमेंट चाहिए था ताकि रोड पे जो है थोड़ी सी प्लांटेड वो रह सके, तो उस वजह से उन्होंने जो है सिंगल साइडेड स्विंग आर्म का इस्तेमाल भी किया। थोड़ा वजन बढ़ा उससे, बट दे डोंट केयर अबाउट इट, उनका काम हो रहा है। पीछे वाला 245 mm का डिस्क जो है वो आप देख ही पा रहे हो। क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि डुअल ABS आते हैं? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट इसमें इतने इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं कि अभी मुझे 100% पता है कि 10 तो भूल ही जाऊंगा, डिस्पैक्ट मैं देखूंगा उसके बावजूद। 6 एक्सेस जो IMU है उसके साथ में कई सारी चीज़ें होती है, उस पर भी मैं बात करूंगा। यहाँ पे आपके पास में गियर शिफ्टर है जो कि ऑफ कोर्स क्विक शिफ्टर, अंदर स्लिपर क्लच, हर चीज़ अवेलेबल है। आप ऑफ़ कर सकते हो, स्लिपर क्लच तो नहीं हो सकता, बट क्विक शिफ्टर जो है उसको आप ऑफ भी कर सकते हो, या नीचे सिर्फ डाउन या सिर्फ अप के लिए भी सेट कर सकते हो। और फॉर्ज एल्यूमिनियम जो है उसका यहाँ पे भी पार्ट देख पा रहे हो। आप कौन सी टीम का पार्ट हो, एल्यूमिनियम वाला या एल्यूमिनियम वाला? अलग अलग टीम बनी हुई भाई, आपको पता है इसकी भी? मैंने एक दिन कुछ ऐसा कमेंट किया था भाई। देयर लॉट ऑफ पार्ट जो कि आप जो है बिलेट पार्ट्स में भी ले सकते हो, बट फिलहाल वापस आते हैं सीट पे। लोअर वेरिएंट में देयर विल बी अ स्मॉल सीट हियर, अगर आपको बैठाना हो तो। यहाँ पे ये सिंगल सीटर वेरिएंट ही आपके पास अवेलेबल है। दिस इज़ कार्बन फाइबर एज वेल, देयर इज नो स्टोरेज समवेयर अराउंड देयर, मतलब ऐसा थोड़ा सा पार्ट जरूर है, टूल और चाबी जो है उसके बाइक की यहीं चिपकी हुई है। बट अब आते हैं यहाँ पे, पता है ये एल्यूमिनियम के पार्ट है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। ये यहाँ पे एल्यूमिनियम पार्ट जो है वो दिए गए हैं, सॉरी मतलब ये तो एल्यूमिनियम है ही, ये एग्जैक्ट बटन बोल रहा हूँ मैं, ये एल्यूमिनियम पार्ट्स है। क्या क्या बटन्स है यहाँ पे आपके पास में? हेडलाइट कंट्रोल, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल, ये नेविगेशन के लिए है इस स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर दिया गया है, ऑन है, और यहाँ पे आपके पास में हज़ार्ड लाइट जो है ये ऑफकोर्स ये प्लास्टिक है, बाकी ये सब एल्यूमिनियम के हैं। और इस तरफ आपके लिए ये गाड़ी चालू बंद करने के लिए बेसिकली पावर का, यहाँ पे अगर आप इसको पुश करोगे तो ड्रैग कंट्रोल, ओह शिट मुझे अभी रियलाइज़ हुआ, मैंने एक्चुअली लॉन्च कंट्रोल जो है वो यूज़ ही नहीं किया बाइक में, बट यहाँ से लॉन्च कंट्रोल होता है उपयोग। और देयर इज़ अ लिमिट टू लॉन्च कंट्रोल, आई बिलीव उसमें लिखा आता है लॉन्च कंट्रोल लेफ्ट 3 ये वो ऐसा कुछ। बट यहाँ पे जो है आपके पास में जब ऐप कनेक्टेड हो तो यू कैन यूज़ द वॉइस कमांड, और यहीं से इग्निशन यहीं से बंद, और मोड भी यहीं से चेंज होते हैं डिपेंडिंग आप किस सिचुएशन पे हो, ब्रेक दबाया है या गाड़ी बंद है, क्या मोड जो है चेंज होंगे या फिर गाड़ी स्टार्ट होगी ऑफ कोर्स। बट अगर आप लंबा प्रेस कर करोगे चलती गाड़ी में तो फिर ये ट्रैक मोड पे चला जाता है, अदरवाइज रेन, स्पोर्ट और रोड मोड जो है इनमें बीच में रहता है वो। ये आप अगेन फर्स्ट एडिशन में यू कैन चेंज दिस, आपके पास में ना सिर्फ ये बल्कि एक्चुअली मैं आता हूँ, हाँ यहाँ पे करता हूँ, हैंडल बार डैम्पर्स जो भी दिए गए हैं। इस POV को देखो आप, ठीक है, ये जो POV है बड़ा ही इंटरेस्टिंग POV है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तो ज़रूर है ही ये बाइक का स्टैंस, बट स्टिल एट द वेरी सेम टाइम इस वाइज़र की वजह से ना रोड पे बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगता है भाई, मतलब अलग ही ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगता है। एनीवे फिलहाल जो है एक करके मैं आपको चीज़ें बताता हूँ स्क्रीन के बारे में, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और ये स्क्रीन टच करके आप मोस्टली काम चला सकते हो, बट ऑफकोर्स नेविगेट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, ताकि आपको जो है बेटर तरीके से दिखा सकूँ, मेरा हाथ जो है उसमें बीच में ना आए, ठीक है। अभी आपके पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, एक तो सबसे पहले मैं इसको डे मोड में कर देता हूँ। डे मोड में करने का ऑप्शन है बहुत, मतलब कई चीज़ें फिर भी डार्क ही रहती है, लेकिन एक बार ये ऊपर सबको हो जाता है, मतलब वाइट हो जाती है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑटो जो है आप स्क्रीन को करके छोड़ सकते हो, तो ऑटोमेटिक लाइट जो है सेंसर यहाँ पे लगा हुआ ऊपर की तरफ, उसके हिसाब से चीज़ें रीड करता है। यहाँ पे एक रेड लाइट भी है, कई चीज़ों में वो काम आती है, ब्लिंक होती है, स्टार्ट करते टाइम भी होती है। स्क्रीन वाई फीचर है, आपको साफ करनी हो तो विजिट स्टाइल जो है क्या चाहिए, 3 तरीके का स्टाइल है, या बंद भी कर सकते हो, ब्लूटूथ, वाईफाई, शिफ्ट इंडिकेटर ऑन
ऑफ करना है तो टेक मी होम, ये फॉलो मी होम, वो जो लाइट वाला सिस्टम होता है वो है। टॉप स्पीड रीसेट करनी है ट्रिप है या बी रीसेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मेन्यू में अगर आपको जाना है तो भी आप भी यहाँ से जा सकते हो। स्क्रीन वापस ब्लैक हो गई, यस मेन्यू जो है वो ब्लैक ही रहेगा, वो जो है डे वाले मोड में भी ब्लैक ही रहेगा। तो यहाँ पे आपके उसमें ट्रिप ओवरव्यू है जो कि डे ट्रिप, ट्रिप ए, ट्रिप बी और लैप टाइमर वगैरह से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। यहाँ पे राइड मोड की सेटिंग है एंड लुक एट दिस एनिमेशन, ब्यूटीफुल एनिमेशन जो है थ्रू आउट आता है। रेन मोड जो है उसमें क्या कंट्रोल कर सकते हो, रेन मोड में सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हो आप, क्विक शिफ्टर या व्हीकल होल्ड कंट्रोल जो है उसको आप कर सकते हो। बेसिकली हिल होल्ड कंट्रोल वाली चीज़ आपके पास में यहाँ पे। रोड मोड जो है उसमें आप कई और सेटिंग्स भी कर सकते हो क्विक शिफ्टर के अलावा। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और व्हीली कंट्रोल भी है। इनफैक्ट अगर आप आओ स्पोर्ट मोड में तो भी ये सेटिंग्स ही है, बट चीज़ें चेंज हो जाती है ट्रैक मोड में। ट्रैक 1 ट्रैक 2 मोड में सेम ही है, बट आप अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्विक शिफ्टर जिसकी आप मल्टीपल सेटिंग्स, यहाँ पे टॉर्क कंट्रोल जिसकी मल्टीपल सेटिंग्स, और टॉर्क कंट्रोल में भी स्लिप एडजस्टर जो है उसका मल्टीपल लेवल जो है वो दिए गए हैं। नॉट जस्ट दैट, टॉर्क रिस्पॉन्स और ये सब चीज़ें ट्रैक पे चलाते हो तो और ज़्यादा एम्पलीफाई होती है और आपको समझ में आती है क्या क्या है। और सच बता रहा हूँ, मेरे को 10 लैप में तो समझ में नहीं आई थी आधी चीज़ें। उसके बाद में यहाँ ABS मोड, सस्पेंशन मोड इनफैक्ट दिया गया है और सस्पेंशन जो है उसके यहाँ पे एनिमेशन भी बताते हैं कि ट्रैक में थोड़े से कम हो रहे हैं, रेन में मोड में जो है बहुत ज़्यादा सस्पेंशन का ट्रैवल है एंड हेल लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद में यहाँ पे डिस्प्ले जो है ये लाइट सेटिंग्स बहुत ज़्यादा की, उसके बाद में लाइट सेटिंग बहुत ज़्यादा है और सेटिंग्स में फिर बाकी जनरल सेटिंग दी गई है। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा अब्रप्टली वीडियो बंद हुआ है। आई वांटेड टू डाइव डीपर बट टाइम की कमी थी, इसीलिए अब राइड की बात करते हैं। मैं रुका हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको सब कुछ वापस बताऊँगा। एक बार बोल चुका हूँ मैं सब कुछ, बट इतनी तेज़ बाइक चला रहे थे हम कि कोई मतलब नहीं, कुछ ज़्यादा सुनाई नहीं दिया उसमें। तो अब मैं धीरे धीरे चलाऊँगा और आपको बताऊँगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। सो पहले हमने चलाया ट्रैक पे और ट्रैक पे इट वाज ब्रिलियंट। जब मैं लास्ट लैप लगा रहा था तो मैंने लगभग 10 लैप लगाए ट्रैक पे और 10वें लैप तक जो है मुझे समझ में आने लगी थी ये बाइक। पहले मैं आपको समझाता हूँ ओवरऑल आइडिया वगैरह क्या है, ठीक है। तो नॉर्टन का कहना है कि हम लोग एक ऐसी बाइक बनाना चाहते हैं जो बेसिकली रोज़मर्रा की राइड्स में आपके काम आए, ना कि सिर्फ ट्रैक मशीन बन के रह जाए। ऑन ऑफकोर्स ट्रैक पे भी आप चला पाओ। और उनके आइडिया में एक चीज़ जो अलग है और वो ये कि उनका टॉर्क एक तो बहुत हाई भी है, प्लस जो ओवरऑल रेव बैंड है उसमें टॉर्क जो है काफ़ी जल्दी आ जाता है। मतलब इनफैक्ट 4-5 हज़ार RPM तक ही उनका 70% समथिंग टॉर्क जो है वो आ जाता है। और जो पीक टॉर्क है वो 9000 RPM पे आता है। 130 न्यूटन मीटर्स, ठीक है। 130 न्यूटन मीटर टॉर्क का मतलब समझते हैं आप? इस सेगमेंट में किसी भी बाइक में इतना टॉर्क नहीं आता है, स्पेशली इतना नीचे रेव बैंड में। अब आप 9000 रेव बैंड जो है नीचे नहीं समझ रहे हो, दैट मीन्स आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है कि कैसे। ओह सॉरी, मुझे लगता है मैंने काफ़ी लोगों को होल्ड करवा दिया। तो आई थिंक आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं पता है, बट मैं आपको समझाता हूँ फिर से इससे पहले कि मैं फिर से फास्ट चलाने लग जाऊँ, बिकॉज रोड ही इतनी सुंदर है भाई, मज़ा ही आता रहता है चलाते वक्त, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मोस्टली बाइक जो हैं दे आर मेंट टू बी वेरी लीनियर एंड यू नो द पीक पावर कम्स एट वेरी एंड 11,000-12,000 RPM पे। यहाँ पे भी 11,500 RPM पे 206 हॉर्स पावर निकल के आते हैं, बट जो मिड रेंज है वो भयंकर स्ट्रॉन्ग है इस बाइक की। और वो चीज़ ट्रैक पे जब मैं चला रहा था ना तो मुझे काफ़ी इंट्रूसिव सी फील हो रही थी। मैं बार बार मोड चेंज कर रहा था, कभी स्पोर्ट कभी रोड। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक तो मैं काफ़ी टाइम बाद में ट्रैक पे गाड़ी चला रहा हूँ और यूजुअली मैंने जो है सुपर बाइक्स नहीं चलाई है ट्रैक पे। मैंने एक्चुअली सुपर बाइक कभी ट्रैक पे नहीं चलाई और मैं भी नहीं चलाई है, तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस भी नया था। फिर वहाँ पे मुझे समझ में आया था इट्स नॉट जस्ट मी, द अदर राइडर्स हु आर फीलिंग द सेम की बिकॉज मिड रेंज जहाँ पे है और जिस तरीके से जो टॉप है वो थोड़ा सा जल्दी आता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। ट्रैक पे चलाने में उतना मज़ा नहीं आया, बट यू स्लोली अडेप्ट टू इट। मुझे लगता है बिना इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन के ये बाइक उन लोगों को बहुत मज़ेदार लगेगी जिनको प्रॉपर ऐसा हाथ बैठा हुआ है, जिनका मतलब जिनको बाइक चलाना आता है, प्रॉपर ट्रैक वगैरह पे कंट्रोल करना आता है। फॉर सम रीज़न देयर इज दिस इंजन चेक लाइट ऑन, तो उनको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। बट जिन लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंस वगैरह चाहिए, दे आर नॉट दैट स्किलफुल,
ट्रस्ट मी, मुझे रियलाइज़ हुआ ट्रैक पे कुछ कुछ चीज़ें इस बाइक की इतनी ज़बरदस्त है। टॉर्क कंट्रोल, लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, जिस तरीके से जब स्लाइड करते हुए भी आप जो है हल्का सा ड्रिफ्ट कर सकते हो। द रियल लिफ्ट and then it slides with the rear lifted off. I mean, not exactly lifted off, but almost with no weight on the rear. It was just brilliant the way it worked, and the best thing was जब आप फ्रंट लिफ्ट ऑफ हो रहा है, मतलब आपकी व्हीली हो रही है, और व्हीली जो है गाड़ी करने देती है आपको। देयर इज दिस पॉइंट जहाँ पे व्हीली हो रही है, और बिकॉज डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन से भी जा रहा है, तो उसका फ़र्क कहाँ पड़ता है। वो ट्रैक पे एक जगह थी जहाँ पे मैं फुटेज ऑफकोर्स लगा दूंगा, वहाँ पे से थोड़ा एलिवेशन जाके नीचे था, और दिस कॉर्नर, ओके लेट मी एंजॉय इट अगेन। So it goes up, the corner is going up, and you realize there's a wheelie popping. At the very same time, the behavior changes. मैं पहले 2-3-4 लैप में मेरे को नहीं समझ में आया कि उस जगह पे मैं कितना व्हीली कैरी कर सकता हूँ, बट जो लास्ट के कुछ लैप थी लास्ट के जो कुछ लैप थे उनमें तो मज़ा ही आ गया उस जगह पे, बिकॉज द बाइक अंडरस्टैंड्स कि आप कितना मतलब IMU सेंसर वगैरह से डेटा लेती है, और आप कितना आगे से ऊपर की तरफ लिफ्टेड हो, और सरफेस कहाँ जा रहा है, बाइक की पोजीशन क्या है, ओवरऑल बाइक नीचे जा रही है, मतलब जो बेसिकली ऑल्टीट्यूड है वो ऊपर है या नीचे जा रहा है, वो चीज़ भी बाइक समझती है। एंड इट होल्ड्स द व्हीली इन एग्जैक्टली एन एंगल जो कि कंट्रोलेबल है, या जो कि बेसिकली आपने समझाया है। बहुत ही मज़ेदार तरीके से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ट्रैक पे काम कर रहे थे। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज स्मूथ एज यू नो लीनियर एज एनी अदर जापानीज और इवन फॉर दैट मैटर कुछ और जर्मन बाइक्स वगैरह, सॉरी यूरोपियन बाइक्स वगैरह जो है उनकी तरह, बट मज़ा आया ट्रैक पे। बट असली मज़ा शुरू हुआ जब हम यहाँ सड़क पे आने लगे, एंड जो चीज़ ट्रैक पे और लग रही थी कि इसके मिड रेंज में पावर और वो सब चीज़ें, वो इन वाइंडिंग रोड्स पे मज़ेदार लगे। मुझे ओवरटेक करना पड़ेगा बिकॉज इसके टायर से मेरे को जो है कॉन्स्टेंटली पत्थर जो है वो निकल के लग रहे थे। एनीवे सो वो जो चीज़ ट्रैक पे अजीब लग रही थी वो मिड रेंज, वो यहाँ पे कमाल लग रहा है भाई। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइट नाउ इन सेकेंड गियर अराउंड 4000 RPM डूइंग 60 वटेवर, और यूजुअली बाकी बाइक्स में इस जगह पे ये करने में मज़ा कम आता है, मतलब मुझे उसके लिए थोड़ा हायर रेवेट में होना पड़ेगा, बट हियर आई कैन डू इट। एंड लुक एट दिस, wow, and the best part ये बाइक चिपक के चलती है, the way it goes, what a brilliant road actually। क्विक शिफ्टर भी बढ़िया काम करता है, तो मेरे को थोड़ा सा क्विक शिफ्टर के साथ में ना इट्स अराउंड 8000 RPM जब आप पुश करते हो और आपकी गाड़ी फ्रंट से उठ जाती है, द व्हीली, मतलब दिस बाइक लव डूइंग व्हीलीज, मुझे ऐसा लगता है। वो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इज़ वेरी एडवांस एज वेल, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस पीछे चल रही होती है। नॉर्टन का कहना है कि हर 3 मिलीसेकंड में कैलकुलेशन करती है बाइक। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मेरे स्किल सेट से सब बाहर की है, बट आई हैव नेवर फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट ऑन एनी बाइक देन दिस। ऑफ कोर्स आई सी कि बहुत सारी और चीज़ें हैं। ओके, थोड़ी सी ज़्यादा ही वाइंडिंग रोड है भाई। ओके, आई स्टार्टेड एंजॉइंग द बाइक अगेन। मैं भूल गया कि आपको चीज़ें बतानी है।
and the brake is actually good. The front brakes, the way it goes in second gear is insane. Look at the braking system. It's just, oh, you feel the real lifting. You feel कि बाइक लिफ्ट होने के बावजूद हेल्प कर रही है. और सबसे बेस्ट पार्ट, ये जो एंडुलेशन है रोड पे, चैसी फिर भी चिपक के चलती है. ओके, आई थिंक वी हैव टू स्टॉप हियर. ये जो एंडुलेशन है इस पे भी चैसी चिपक के चलती है. वेल नॉट मच हैपेंड आफ्टरवर्ड्स. इसके बाद में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशंस नहीं निकली जो हाईलाइट करने लायक हो. ओवरऑल नॉर्टन ने जो ब्रीफ दिया है बाइक के लिए कि इट इज़ अ मोर रोड फ्रेंडली बाइक देन अ ट्रैक फ्रेंडली बाइक बट स्टिल कैन डू बोथ, वो लार्जली सही है. आई एन्जॉयड इट मोर ऑन रोड. ऑफ कोर्स रोड्स भी थोड़ी सी बेटर थी, जो कि यूजुअल राइडिंग जब मैं करता हूँ इंडिया में वैसे नहीं होती है. बट हाँ, बाइक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पैकेज है. इंडिया जब आएगी तब मे बी आई विल टेस्ट इट अगेन. बट नॉर्टन का जो सेकंड प्रोडक्ट होगा एटलस, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से. बाय द वे टॉप स्पीड मैंने नहीं बताई, तो वो 315 है. मैं टच नहीं कर पाया, बट जो मैंने टच करी वो देख लो. सो कंक्लूजन ये है कि ऑनेस्टली चला के मज़ा बहुत आया. आई थिंक मैं उतना ज़्यादा केपेबल नहीं हूँ इन बाइक्स को जज करने का, बिकॉज मैं बहुत रेयरली चलाता हूँ इनको. टू अ पॉइंट की लास्ट 1200 cc V4 मैंने पानी गाले चलाई थी और बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए चलाई थी. मैंने एक्चुअली इस सेगमेंट में अगर आप देखो तो S1000 RR चलाई थी, जो कि थोड़ा लंबे चलाई थी, थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस किया था. और वो इंडिया की सड़कों पे किया था. यहाँ पे रोड्स बेटर है, चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट बेटर लगती हैं. एंड आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड द बाइक मच मोर नाउ. जो मैं पहले इन कैटेगरी की बाइक को समझ पाता था, बट नाउ आई डोंट रिमेंबर कि मैंने लास्ट टाइम जब वो बाइक चलाई थी तो एग्जैक्टली वो कैसी फील हो रही थी. बट दैट बीइंग सेड, मुझे सेम टाइम पे ये समझ में आता है कि दिस इज़ अ ब्रिलियंट पीस, और इसका पर्पस जो है वो समझ में आता है किस तरीके से बनी है. थोड़े थोड़े जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लिचेस सॉफ्टवेयर के हैं वो ज़रूर हैं जो कि थोड़ा थोड़ा परेशान करते हैं. बट आई एम नॉट श्योर कि इस सेगमेंट में बाकी बाइक्स में वो कितना रहता है, बिकॉज वो इतने लंबे टाइम के लिए इतनी ढंग से नहीं चलाई है. चलाने में बहुत मज़ा आता है जेन्युइनली. वो पर्पस जो है वो समझ में आता है. मे बी अगर मैं रोड के बाद में ट्रैक पे चलाता, मैंने उल्टा किया था, ट्रैक पे पहले चलाया था, रोड पे बाद में चलाई थी. मे बी अगर मैं उल्टा करता तो शायद थोड़ा और कॉन्फिडेंस मुझे ट्रैक पे आता. बट फिर भी मुझे लगता है ये है तो प्रॉपर स्ट्रीट बाइक ही, जिसको उसी हिसाब से ज़्यादा डिज़ाइन किया गया है. इट्स ओनली इन द ट्रैक मोड एंड स्पोर्ट मोड जहाँ पे थोड़ा आपको ट्रैक पे भी बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस जो है वो देना शुरू कर दिए. आई लव्ड इट. बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त. आई कैन नॉट जस्टिफाई द प्राइस कि कैसे बेस वेरिएंट से ऊपर तक आते आते जो प्राइस है उनका इंक्रीमेंट एक्सपोनेंशियल है, जो कि डायरेक्टली लिंक नहीं लगता है. जो पार्ट्स है उनसे किसी भी तरीके से मैच नहीं करता है. बट दैट्स व्हाट इट इज़. और ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ आप जो है इधर उधर कर पाओ. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है. पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं. अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए. धन्यवाद.